लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्विच केस, इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर लूप्स। ये लूप जो होता है ना वो किस लिए यूज होता है ये हमको पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लूप्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखो, जो लूप होता है ना, लूप का डेफिनेशन ही होता है कि लूप इज समथिंग विच इज रिपीटिंग समथिंग सेवरल टाइम्स। मतलब मेरे को मेरा नाम जो है या फिर कोड सीड है, कोड सीड है, ये मुझे 5 टाइम्स प्रिंट करना है, तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, मैं कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पर मैं लिख दूंगा कोड सीड। सो 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम प्रिंट हो गया। जैसे मैं इसको कराऊंगा रन, तो क्या होगा, ये 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ठीक है, अभी तो 5 टाइम करना है। इफ आई से यू कि ये 1000 बार करके मुझे दे दो, तो क्या ये 1000 बार आप लिखोगे या फिर ये प्रिंट करोगे कॉपी पेस्ट? चलो ठीक है, 1000 बार भी कर लिया आपने, लेकिन मुझे क्या चाहिए, हर बारी यहाँ पर ना कोड सीड के आगे नंबर भी चाहिए, लाइक 1 2 3 4 5। तो कितना इनकन्वीनियंट हो जाएगा ना। एक ही चीज अगर रिपीटेटिव हो रही है तो इसको कॉपी पेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। तो कोई भी चीज अगर रिपीटेटिवली आपके कोड में आ रही है तो उसको आप लूप्स की मदद से हैंडल कर सकते हो। लूप्स बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि फॉर लूप हो गया, डू वाइल वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया, फॉर इच लूप हो गया, फॉर ऑन लूप होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसके बारे में हम बात करने ही वाले हैं। लेकिन फॉर लूप को अगर हम समझ लेंगे तो बाकी के लूप्स हमारे लिए आसान हो जाएंगे। तो समझ लेते हैं कि फॉर लूप काम कैसे करता है। सपोज यही चीज आपको लूप्स की हेल्प से करनी है, तो उसके लिए सिंटैक्स क्या होगा, पहले होता है फॉर, और यहाँ पर होगा लेट या फिर वैर कॉन्स्ट, कुछ भी आप कॉन्स्ट नहीं होगा एक्चुअली, लेट या फिर वैर आप डाल सकते हैं। कॉन्स्ट डालोगे तो प्रॉब्लम आ सकती। तो लेट आई इज इक्वल टू, या फिर मैं सिंटैक्स ही लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टार्ट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंडीशन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ठीक, और यहाँ पर इसके अंदर मैं लिख दूंगा स्टेटमेंट्स को। इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं फॉर लूप चलाऊं, फॉर लेट आई इज इक्वल टू, अगर मैं लिख देता हूं 1 और आई इज लेस देन और इक्वल टू मैं लिख देता हूं 5 और मैं कर देता हूं आई प्लस प्लस को। ठीक है, और अगर मैं करूं लॉग, लॉग लॉग किसको, आई को, तो आंसर में मुझे 1 to 5 नंबर प्रिंट होकर मिल जाएंगे। पहले मैं आपको आउटपुट बता देता हूं। 1 2 3 4 5 क्यों आ रहा है, बिकॉज देखो यहां पर क्या होता है, लेट आई इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, सो मैं यहां पर लिख देता हूं आई इज इक्वल टू 1 है। दूसरे यहां पर जाएगा ये, दूसरे मतलब कंडीशन पर जाएगा, दूसरे स्टेप पर, और यहां पर चेक करेगा कि जो आई है मेरा वो लेस देन और इक्वल टू 5 है क्या। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5 है क्या, ये कंडीशन ट्रू है, बिकॉज 5 से छोटा है ना एक, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी। लेकिन ये आई प्लस प्लस पर नहीं जाएगा, ये कहां पर जाएगा, ये कंसोल डॉट लॉग पर जाएगा और आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा। आई की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, तो आई की वैल्यू कर देगा वो प्रिंट। आई की वैल्यू अगर प्रिंट हो जाएगी तो पहले आइट्रेशन में क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और आई प्लस प्लस हो जाएगा, दूसरा पहले आइट्रेशन भी चल रहा था ना, तो आई प्लस प्लस कर देगा। तो आई प्लस प्लस अगर कर देगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। आई इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ 2। तो यहाँ पर देखिएगा आई की वैल्यू अब क्या हो गई है, 2 हो गई है। सो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5 है क्या, यस है। तो 2 भी प्रिंट कर देगा, सेम 3 भी प्रिंट कर देगा, 4 भी प्रिंट कर देगा, और जब 5 की बारी आएगी तो 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5 है, यस है, तो 5 भी प्रिंट कर देगा। और नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू प्लस हो जाएगी। ठीक है, आई प्लस प्लस हो जाएगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 6। और यहाँ पर अगर अब देखेगा कि 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5 है क्या, ये पूरी तरीके से कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स तो लूप अपना ब्रेक करेगा। तो ऐसे होता है 1 to 5 प्रिंट, सिंपल एज इट इज। सो अगले वीडियो में हम देखेंगे वाइल लूप के बारे में। आई होप ये फॉर लूप आपको समझ में आ चुका होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।